नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है। आज की रात आज हम सुनने ऐसी कहानी जिसमें मिट्टी की खुशबू है, लालटेन की लौ है और एक किसान का अटूट भरोसा है। कहानी का नाम है खेत की रखवाली। रात भर जागता जागता वो किसान, ताकि कोई उसकी फसल ना खा जाए। पड़ोसी ने हंसकर पूछा, अरे नींद क्यों नहीं आती है? वो मुस्कुराया और बोला, नींद तब आती है जब फसल सुरक्षित हो, पेट नहीं। यह एक कहानी नहीं, उन रातों की याद है। मिट्टी की महक, खुशबू और सुकून की मेहनत की सपना था, जब लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में भी उम्मीद जलती रहती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपके मन की थकान धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाएगी और दिल की खुशी पुराने गांव की गर्माहट महसूस करेगा। अगर आपकी ऐसी कहानियाँ आपको दिल को सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कीजिए, क्योंकि हर कहानी, हर रात कोई नई कहानी आपके सपनों की चौखट पर पहुंचती है। अब बताइए, आप जरा किस गांव या शहर से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या कहती है? आपका हर कमेंट, हर लाइक ऐसा लगता है जैसे आप वहीं बैठे हैं, खेत के किनारे, लालटेन की रोशनी में कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए, रोशनी जरा धीमी कर लीजिए, पंखे की सरसराहट को सुनिए और आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि हम चल रहे हैं उस खेत की ओर जहां चांदनी बिखरी और एक किसान आज भी अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। गांव रामपुरवा की सुबह कुछ अलग थी। हवा में नमी थी, जैसे रात की में बारिश धरती को नया जीवन दे दिया हो। दूर तक फैले खेत, धान की बालियां झुककर हवा के संग घूम रही थी। मिट्टी की खुशबू इतनी गहरी थी कि कोई भी किसान उसे सांसों में भरकर अपने दुख भूल जाया करे। रघुनाथ ने हल्के मुठ से कसकर पकड़ा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ चिपकी थी, मगर चेहरे पर संतोष की झलक थी। बैलों की गर्दन पर बंधी घंटियां धीरे धीरे बज रही थी, टन टन, मानो धरती का संगीत हो। सूरज अब तक पूरी तरह उगा नहीं था, पर आसमान पर केसरिया रोशनी का फैलाव दिखने लगा। सावित्री, उसकी पत्नी, मिट्टी के घर के आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। धुएं की पतली लकीर आसमान में उठकर सुबह की ठंडक से मिल रही थी। उसने अपने आंचल से पसीना पोंछते हुए बाहर खेत की ओर देखा। फिर इतनी जल्दी निकल गए? रघुनाथ ने मुस्कुराया जवाब दिया, बारिश के बाद मिट्टी का मिजाज देखना जरूरी है सावित्री। धरती भी इंसान की तरह होती है, कभी 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 सख्त, कभी मुलायम। सावित्री हंसी, पर उसकी आंखों में चिंता थी। वह जानती थी कि रघुनाथ दिन रात खेत में लगा रहता है, नींद तक नहीं लेता। कई बार वो आधी रात को उठकर लालटेन की टिमटिमाहट देखा थी। रघुनाथ वह वहां खेतों की रखवाली में चौपाल की ओर से ढोलक की हल्की आवाज आई, शायद किसी ने खेत में काम शुरू कर दिया है। दूसरे से कैलाश की आवाज आई, सुनाई दी, अरे रघुनाथ, कब तक इस मिट्टी से बातें करते रहोगे? जरा घर पर भी कुछ वक्त दे दिया करो। रघुनाथ हंसा और हल्की मिट्टी को उठाते हुए बोला, मिट्टी से बात नहीं करूंगा तो घर कैसे बसेगा? कैलाश कैलाश हट लगाकर बोला, भैया तुम मिट्टी में ही भी दर्शन ढूंढ रहे लेते हो, नींद नहीं आती है क्या? रघुनाथ बैलों को रोका, आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, नींद तब तक आती है जब तक सुरक्षित हो, पेट नहीं। कैलाश कुछ पल के लिए चुप रहा। उस वक्त में वही समय गहराई जो फिर किसान को समझता है। हल्की नोक से जब मिट्टी पलटी, तो हवा की एक अनोखी गंध उठी, जैसे धरती सांस ले रही हो।
रघुनाथ ने मिट्टी को उंगलियों में मसलते हुए कहा, दे सावित्री, यह मिट्टी गीली है पर उसमें जान है। अगर सूरज ऐसे ही 2 दिन निकला तो बीज जमेगा। सावित्री ने दूर से आवाज दी, खाने आ जाओ रघुनाथ। पर वो नहीं लौटा। उसके लिए खेत ही घर था और फसल उसका परिवार। पास ही बबूल के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़ा पंडित रामकेश बैठा था। तुलसी की माला फेरते हुए वह बोला, रघुनाथ, जो मिट्टी से प्यार करता है वो भगवान उसे नाराज नहीं करते हैं। रघुनाथ ने हाथ जोड़ दिए, बस भगवान से यही दुआ है कि यह मिट्टी सूखी ना पड़े और किसी का पेट खाली ना रहे। रघुनाथ में अपने पिता की यादें को तैर उठी। बचपन में जब वो हल के पीछे चलता था, पिता कहते थे, धरती को हल्का मत समझना बेटा, इसमें माँ की तरह पेट है जिसमें अन्न पलता है। आज वह खुद उसी धरती को संभाल रहा था। वही खेत, वही मेड़, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे उसके पिता की चौकीदारी होती थी। वो नियम आज भी खड़ा था, बूढ़ा झुका हुआ पर साक्षी सबका। उसकी शाखाओं में झूले की रस्सी अब भी बंधी जैसे मोहन बचपन में झूला करता था। सूरज अब सिर पर था, खेत में धूप की लहरें उठ रही थी। सावित्री मिट्टी के घड़े में छाछ लेकर आई। उसने घूंघट संभालते हुए कहा, इतनी धूप में काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम कर लो। रघुनाथ ने हंसकर कहा, आराम तब करूंगा जब बालियां झुकेंगी। अभी तो खेत में जगह, मैं कैसे सो जाऊं? पास से हरिया चौराहा चरवाहा लड़का गुजर रहा था। उसने कहा, काका, मैं रात को आपके साथ रहूंगा। सियार बहुत घूमते हैं। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बड़ा दिल वाला है हरिया, डर मत, मैं मेरी लालटेन दोनों जागते हैं। सूरज ढलने लगा। आसमान में नारंगी रंग भर गया था। हवा में ठंडक थी और गांव के मंदिर में आरती की घंटी सुनाई दे रही थी। रघुनाथ ने बैलों को खोला, उसके माथे पर हाथ फेरा। बैल भी जैसे उसे पहचानते थे, थके हुए पर गर्म से भरे। वह खेत के बीच में खड़ा होकर देखता रहा। धान की लहरें सुनहरी लग रही थी, जैसे धरती से सोना उग रहा हो। सावित्री दूर से पुकारती है, आ जाओ रघुनाथ, अब घर चलो, रात हो जाएगी। वो मुस्कुराता पर नजरें मिट्टी से नहीं हटती। धीरे 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 से कहता, अब भी नहीं, जब तक खेत सो जाएं मैं नहीं सोऊंगा। और लालटेन की लौ शाम की हवा में हल्के से, मानो खेत पर किसान दोनों एक दूसरे से बहरी हो। रात, आसमान अंधेरा था पर उसे कुछ शांति भी थी। गांव के ऊपर बादल धीमे धीमे तैर रहे थे, जैसे थके हुए यात्री नीम के पेड़ से गिरते हुए ओस की बूंदें में समा जाती हैं। हवा में एक पीली गीली खुशबू घुल जाती है। कहीं दूर किसी खेत में मेढक की आवाज, प्रकृति अपनी पहरेदारी। रघुनाथ के खेत में एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी उतनी ही थी जितनी किसी किसान की आशा, छोटी पर अडिग। सावित्री ने मिट्टी के घर का दरवाजा धीरे से खोला। हवा के झोंके से दीवार पर टंगी लालटेन चुनरी हिल रही। उसने चूल्हे पर रखे गरम बर्तन में दाल का ढक्कन खोला, फिर हौले से बोली, रघुनाथ अब तक नहीं लौटे। मोहन, जो घाट पर लेटा था, करवट लेते हुए बोला, अम्मा, आप रोज डरती हैं, बाबा तो ऐसे ही हैं, रात भर खेत में रहेंगे। सावित्री ने बेटे की ओर देखा, और बेटा, जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा कि खेत का मतलब सिर्फ अन्न नहीं होता है, वो घर की इज्जत होती है।
मोहन चुप हो गया। उसने किवाड़ के बीच से बाहर झांका। दूर खेत में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वही लालटेन, वही उसकी नींद छीनने वाली चिंगारी। रघुनाथ खेत के बीचों बीच खड़ा था। धान की बालियां हवा में सरसरा रही थी, मानो किसी को चेतावनी दे रही हूँ। हमारी रखवाली हो रही है। पास ही के कुएं के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे वो रात की चौकीदारी करता था। उसने अपने घुटनों के पास लाठी को रखी और मिट्टी पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमकता था। आंखों पर थकान नहीं थी। कभी कभी वह मिट्टी उठाकर नाक के पास लाता। अभी भी गीली है। अच्छा है, फसल को ठंड मिल जाएगी। अचानक पास की झाड़ियों से खड़खड़ाहट आवाज हुई। उसने लाठी उठाई। कौन है वहां पर? जैसे ही नजदीक